हाय गाइस, वेलकम बैक। देखिए आपके स्क्रीन पे कितना खूबसूरत पौधा दिखाई दे रहा है। इसका नाम है ब्लैक स्टार। ये बहुत ही अट्रैक्टिव पौधा है। इसको मैं कुछ दिन पहले ही नर्सरी गई थी तो वहाँ से लेके आई हूँ। तो नर्सरी में इसे ख़रीदने से पहले मैंने क्या अपने मन में सोचा था और किस तरह की टिप्स मैंने फॉलो की, वो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इस पौधे का नाम है ब्लैक स्टार। ये स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है। देखिए नर्सरी में काफ़ी सारे पॉट रखे थे इसके साथ के। तो किसी में 2 बर्ड्स थी, किसी में 3 थी और किसी में सिर्फ 4 थी और प्राइस सबका सेम था। तो मैंने सबसे पहले ये काउंट की कि कितने इसमें बर्ड्स हैं। तो इसमें गाइस टोटल 6 बर्ड्स हैं। तो मेरे को तो सबसे बढ़िया अगर मतलब वर्थ लगा ख़रीदना तो ये पौधा था। उसके बाद मैंने कम से कम 7 से 8 दिन तक अपने घर में ला करके इस पौधे को ऐसे ही रखा और इसकी मिट्टी में अपने और गमलों से थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर दी ताकि ये जल्दी से अडेप्ट कर ले मेरे घर का एनवायरनमेंट। और इससे क्या होता है कि जब हम इसे रिपॉट करते हैं तो जो हमारे घर की आसपास की जो सॉइल होती है उसके साथ ये जल्दी से अडेप्ट कर लेता है और इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अपनी रूट्स को एडजस्ट करने के लिए। तो इसको चलिए मैं रिपोर्ट करने की शुरुआत करती हूँ। देखिए ये तो ब्लैक कलर के एक प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। इस पॉट में भी ये सुंदर लग रहा है लेकिन इसको एज इट इज़ तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो ज़्यादातर जो नर्सरी से हम पौधे ख़रीदते हैं उनको रिपोर्ट करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये सारे पौधे चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं। अब चिकनी मिट्टी के में इन पौधों को लगाने के पीछे भी नर्सरी वालों का एक रीज़न होता है, क्योंकि उनके पौधे ट्रांसपोर्ट से बाहर से भी आते हैं, अपने ही यहाँ नहीं उगाते हैं वो सारे पौधे। उसके बाद आपने देखा होगा कि नर्सरी से भी माली घर घर जा कर के एक छोटी सी ठेली में रख कर के पौधों को घर घर बेचता है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में अगर इनकी जड़ें अगर ऐसे जैसे हम लोग घर में मिट्टी बनाते हैं भुरभुरी सी, उसमें लगी होंगी तो वो तो जड़ें तो डिस्टर्ब हो जाएंगी, हिल जाएंगे, पौधा इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन में ही ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से इनकी जड़ें हिले नहीं और पौधे को कुछ भी नुकसान ना हो, इस वजह से ये लोग चिकनी मिट्टी में लगाते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में लाते हैं इसको तो हम इसकी मिट्टी को चेंज करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। तो इस जब पॉट को मैंने ख़रीदा था वहाँ पे इस पौधे को, तो मैंने पहले ही अपने दिमाग में सोच लिया था कि क्योंकि मेरे घर में 4 पॉट थे, 4 सिरेमिक के पॉट हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, तो उसके लिए ये पौधा सबसे बेस्ट था। तो इसलिए मैं उन्हीं पॉट्स में लगाने के हिसाब से ही ये पौधा लेके आई हूँ। तो चलिए इसकी मिट्टी बना देते हैं। इसकी मिट्टी बनाने के लिए मैंने गार्डन सॉइल लिया है, थोड़ी सी सैंड ली है और इसमें थोड़ा कोकोपीट डाला है और थोड़ा सा गाय का गोबर भी डाला है। वैसे इस वाले पौधे को यानी इस ब्लैक स्टार को ज़्यादा आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी जो रूट्स हैं वो पैरेलल ग्रो करती हैं। आम तौर पे जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स लंबाई में डाउनवर्ड जाती हैं, लेकिन इसकी जो है पैरेलल जाती है, इसलिए भी इसको ज़्यादा हाइट वाले पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप इस छोटे से पौधे को ज़्यादा बड़े उस पॉट में लगा देंगे तो जब हम पानी डालेंगे तो मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो इस छोटे से पौधे को मिलता ही रहेगा और जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये पौधा तुरंत ख़राब हो जाता है। तो इसलिए भी इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप पॉट छोटा लें। ये देखिए एक पॉट मैंने बना के रेडी कर लिया है। पॉट में आधे मिट्टी भर के उसके बाद आप प्लांट को रखिए और उसके बाद चारों तरफ से मिट्टी डाल दीजिए और फिर थोड़ा सा दबा दीजिए उसको, मिट्टी को। बस पॉट रेडी हो गया आपका। इसमें पानी डालने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हफ्ते में एक बार भी पानी देंगे तो भी बहुत हो जाता है इसके लिए। और आजकल जैसे रेनी सीज़न है तो इनको बाहर बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि इनमें जब ओवर वाटरिंग होती है तो आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इसलिए आप इसको ऐसी जगह में रखिए जहाँ ऊपर शेड हो और इसके ऊपर कोई भी पानी का छींटा भी ना पड़े। आपकी मर्ज़ी के अलावा इसके ऊपर पानी पड़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। अब 2 पॉट मेरे रेडी हो चुके हैं तो मैं तीसरा पॉट बना रही हूँ। इसके लिए मैंने नारियल के जो बाहर के छिलके होते हैं उनको नीचे लगा दिया है ताकि होल में से मिट्टी बाहर ना निकले जब हम पानी डालते हैं। तो इसको बिछाने के बाद फिर दोबारा से वही प्रोसेस जैसे हमने दोनों और पौधे
पौधों को लगाते समय फॉलो किया है। मिट्टी इसकी थोड़ी भुरभुरी हो तो ही पौधा अच्छे से ग्रो करता है। और अभी देखिए मेरे एक पॉट में एक ही मतलब पौधा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, ये चारों तरफ से जैसा पौधा मैं ख़रीद के लाई हूँ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। इसके चारों तरफ से नए नए पौधे निकल आएंगे और फिर ये पूरा भर जाएगा पॉट, तो ये और सुंदर लगता है। और इसको आप लगाने के लिए इसके प्रोपगेशन का एक और तरीका है कि या तो आप इसके जो जैसे प्लांट मैंने अभी अलग अलग तोड़ के अलग लगा दिए, एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप इसकी एक लीफ को लीजिए, उसको कट कीजिए और सिंपल सॉइल में डिप कर दीजिए, तो भी आपको एक नया प्लांट मिल जाता है। उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है, लेकिन पौधे में से एक पत्ती में से एक नया पौधा ज़रूर मिल जाता है आपको। देखिए मैं तो इन पौधों को इंडोर ही रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सिरेमिक के पॉट लिया है। और अगर आप आउटडोर रखना चाहते हैं तो सिरेमिक का पॉट इतना अच्छा भी नहीं माना जाता, तो वो मिट्टी का, तो आप एक ऑप्शन है आपके पास कि मिट्टी के छोटे पॉट में लगा के इसको बाहर से सिरेमिक का पॉट दिखाई दे और अंदर से आप मिट्टी के पॉट में रख दीजिए, तो ये सुंदर भी लगेगा और ये पौधा आपका लंबे टाइम तक सर्वाइव भी कर जाएगा। अब देखिए पौधा लगाने के तुरंत बाद आपने इसमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ स्प्रे करना है आपने। अगर आप एकदम पानी डाल देंगे तो ये पौधे के लिए ठीक नहीं है। जब आपको लगे कि पौधे की जड़ें इसमें बिल्कुल फिक्स हो गई हैं, तब आपने इसके नॉर्मल वाटरिंग करनी शुरू करनी है। और आपको अगर इंडोर रखना है पौधे को तो ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे सनलाइट हो, क्योंकि इसको लाइट बहुत ज़रूरी होती है। तो गाइस, मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।